अब जो खड़े, अरे यार हम देखे सुबह आगे के लगे हल्ला करने लगा। ओ पगला हरो, तुम हमें माना तो हो, बागेश्वर धाम आओ, भारत हिंदू राष्ट्र बनवाओगे। और जिन्होंने यहां पर आदर्श नाम के बच्चे को मारा था, गाय की पूंछ काटकर हनुमान जी पर चढ़ाई थी, हम हिंदुओं को एक होकर उनकी अब ठटरी बारनी है। राजस्थान में कन्हैया लाल दर्जी को मारा, हेमराज नाम के बच्चे को मारा। आदर्श नाम का बच्चा छोटा था, पर इन निर्दयी आतताई हलीउल्लाह वालों ने उस बच्चे को मारा। अब हमारा उनसे कहना है, जो भी निर्दयता करेगा हिंदू बहन बेटी या बच्चों के ऊपर, कान खोलकर सुन लो, तुमको पाकिस्तान भेजा जाएगा। लेकिन जितने युवान खड़े हैं, हम 3 तक गिनेंगे, बैठ जाना। 1, बैठो, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ। 2, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखो हिंदू जाग रहा है। हाँ हाँ, वाह वाह। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। 8 सिद्धियों पर चर्चा हमने कल की विस्तार पूर्वक। आज हम लोग 9 निधियों पर चर्चा करें। उसके पहले आज का प्रश्न, ये किसी ने प्रश्न भेजा है, गुरुदेव आप अनेक संत मिलकर के नाम जप करने पर बड़ा जोर देते हैं, मंत्र पर जप करने पर बड़ा जोर देते हैं। हम बहुत संतों को सोशल मीडिया पर, टीवी पर सुनते रहते हैं। नाम जप करने वाला अगर कोई कर रहा हो तो उसके जीवन में क्या बदलाव होता है और नाम जप करने से फायदे क्या है, बताने की कृपा करें। आपका दास विवेक कुमार, नाला सुपारा, मुंबई। गजब जगह से हो भाई साहब, नाला सुपारा, नदिया हो जाते। चलो विवेक जी, नाम जप करने से फायदा क्या होता? बड़े पागल दिखाई पड़ रहे थे। हर काम तुम फायदे के लिए ही करोगे, बिना फायदे के कुछ नहीं करोगे। तुम गुटखा खाते हो, उससे क्या फायदा? दारू पीते, लीवर खराब हो जाता है, पर उससे क्या फायदा? लेकिन नाम जप से तुम फायदा चाहते हो। बड़े उल्लू नजर आ रहे हैं हमें, तुम बड़े पागल नजर आ रहे हैं। तुम भगवान की भक्ति में भी फायदा चाहते हो। अरे एक बात नोट कर लो, तुम भगवान की भक्ति या नाम जप में घाटा तो है ही नहीं, फायदा ही फायदा है। पहला फायदा लिखिए, पहला फायदा है कि जो भी नाम जप करेगा वो प्रसन्न रहेगा, प्रसन्न रहेगा तो मंगल होगा, मंगल होगा अमंगल मिट जाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, नाम जप करने वाले को मंगल हो, अमंगल मिट जाता है। दूसरी बात, अगर तुम हनुमान जी के नाम का जप करते हो तो हनुमान जी भी मंगल करते। मंगल मूर्ति हनुमान जी भी मंगल करते। तो पहला फायदा है प्रसन्नता मिलती। दूसरा फायदा क्या है? जो भी नाम जप करता उसके विकार मिट जाते, विचार शुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि एक ही चीज को बार बार रटेंगे तो अन्य विकार दिमाग में, अन्य थॉट्स परेशान नहीं करेंगे, अन्य विचार परेशान नहीं करेंगे। क्योंकि दिमाग एक जगह ही कॉन्सेंट्रेट रहेगा, एक जगह ही स्थित रहेगा। और विवेक जी, जो भी नाम जप करेगा उसका IQ लेवल भी हाई होगा। पूछो क्यों? क्योंकि उसके ध्यान करने की, स्मरण करने की बुद्धि बहुत तेज हो जाएगी।
नाम जप करने से कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। कॉन्शियस माइंड जब बार बार एक ही चीज को रिपीट करता है तो सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्शन होता है और उस आदमी का ध्यान बहुत प्रबल होने लगता है और कोई भी चीज देखता है, पढ़ता है या सुनता है वो उसे याद होने लगती है और उसका आईक्यू लेवल हाई हो जाता है। तो तीसरा ये फायदा है। चौथा क्या फायदा? कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। ये चौथा फायदा है। विवेक जी, आपने पूछा कि जप करने से क्या फायदा होता? ठटरी के बरे नक कटा, इलू इलू करने से क्या होता है? अगर हम ये पूछ लेंगे तो तुम्हारी नानी याद आ जाएगी, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। लेकिन नहीं, तुम क्वेश्चन केवल यही करोगे सनातन के ऊपर। पर कोई बात नहीं, तुम नाला सुपारा में रहते हो, मुंबई में रहते हो, वहां ऐसा प्रभाव चलता है। पर उत्तर सुनो, पांचवा, नाम जप करने से क्या फायदा होता? पांचवा फायदा, हम आपको इतने फायदे बताएंगे कि तुमको अपनी ही, अब हम क्या कह दें, राम राम राम, चलो हमारे मुंह से बुरा नहीं निकलना चाहिए। पांचवा क्या फायदा? वाणी सिद्ध होती है। क्या होता है? वाक्य की सिद्धि प्राप्त होती है। जो भगवान का नाम जब प्रतिदिन प्रतिपल बार बार करेगा, उसकी वाणी से जो निकलेगा वो सत्य हो जाएगा। ये पांचवा फायदा। ये कोई आप प्रमाणित बात नहीं बोल रहे हैं, हम आपको एक घटना सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जगह है आगरा। आगरा के पास फतेहपुर, और फतेहपुर के पास औलिंडा नाम का एक गांव है। अकबर के समय में एक नाम जपी महात्मा का बड़ा प्रचार था। अकबर ने उन महात्मा का सत्य का परीक्षण लेना चाहा। एक चबूतरा में बकरी, जीवित बकरी को दबा दिया और महात्मा को बुला करके कहा कि आप इस पर बैठो। महात्मा आए, उन्होंने कहा हम इस पर नहीं बैठ सकते। क्यों? इसमें 3 जीवित जीव दबे हुए हैं बकरी रूप में। अकबर ने कहा कि महाराज बकरी तो सही है पर 3 नहीं है, एक ही बकरी है, बाकी तो झूठ बोल दिया आपने। महात्मा बोले नहीं 3 है। अकबर बोले अगर 3 नहीं निकले तो हम तुम्हारा सिर काट देंगे। महात्मा बोले अब हमारे मुंह से निकल गया, हनुमान जी की कृपा से अब 3 ही जीव निकलेंगे। महात्मा ने माला ले ली, चबूतरा को पुनः खोदा गया। बकरी बेहोश जैसी हालत में हो गई थी, पर एक ही बकरी मिली, 3 नहीं मिली। अकबर ने कहा देखा एक बकरी है, तुम फेल हो गए हो, झूठे हो। महात्मा बोले नहीं, हमने कह दिया तो 3 होंगे। कहां होंगे? यहां तो एक ही है। महात्मा बोले ये बकरी गर्भस्थ है, इसके पेट की चीरा फाड़ी की जाए। और जब पेट की चीरा फाड़ी की गई तो 2 छोटे छोटे बच्चे उसके गर्भ में पाए गए। आहा, भगवान की कृपा से वो बकरी बच गई और महात्मा की वाणी से निकली हुई वाणी सत्य हो गई। विवेक जी, जो भी नाम जप करेगा, भगवान का नाम सदैव स्मरण करेगा, उसको वाक्य सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वो अपने मुंह से जो भी बोलेगा वही सत्य हो जाएगा। और सुनो दूसरी घटना। एक राजा के गुरुजी दर्शन देने आए। गांव के लोग दर्शन करने चले गए। एक सीधा साधा गांव का आदमी गुरुजी की दीक्षा नहीं ले पाया, तो उसने शाम के समय गुरुजी से कहा महाराज हमको दीक्षा दे दो, दीक्षा। महात्मा ने कहा कि भाई अब इस बार तो हमें जाना है, कल हम चले जाएंगे, दीक्षा का समय नहीं बचा है, आज रात हो गई है, कल हमें चले जाना। एक काम करो, अगली बार तुम दीक्षा ले लेना। वो बोला महाराज
अगली बार तक जिंदा रहे ना रहे, आप महात्मा आदमी अभी कृपा कर दो। महात्मा ने डांट के भगा दिया, नहीं 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 अभी नहीं हो सकती, अगली बार आना। गांव का सीधा साधा आदमी रात भर इंतजार में बैठा रहा। सुबह से गुरुजी लोटा